नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे युवाओं के भविष्य को लेकर के जो तैयारियां आप सरकार करने जा रही है। लगातार दबाव और प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा मंत्री के पद से, उसके बाद एक कार्रवाई, नया सख्त कानून लाने की बात और अब टास्क फोर्स का गठन। ये जो टास्क फोर्स है ये बेहद इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है, क्योंकि ये टास्क फोर्स तय करेगा कि आने वाले दिनों में नकल माफिया पर लगाम कसने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्या प्रावधान बनाए जा सकते हैं, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि जब मैं टास्क फोर्स के सदस्यों के नाम पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये लोग काफी अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। इसमें इसरो से लेकर के, इन्फोसिस से लेकर के और दूसरे आईआईटी मद्रास जैसे बड़े बड़े संस्थानों से जुड़े और उनके शीर्ष पदों पर रहे हुए लोग शामिल हैं। ये 4, 5, 6 लोग जो भी हैं, ये मिलकर के तय करेंगे कि देश में परीक्षाओं को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और कैसे एक बार फिर से छात्रों का, अभिभावकों का और देश का भरोसा इस परीक्षा प्रणाली पर लौटाया जा सके। सवाल यही है, टास्क फोर्स कई बने, जांच कमेटियां कई बनी, एसआईटी कई बनी, पर क्या नकल माफिया रुका? क्या वाकई में यह टास्क फोर्स रोक पाएगा परीक्षाओं की गड़बड़ी? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। जैसे ही मोदी सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और यह टास्क फोर्स तय करेगा कि नकल रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, पूरे देश से इसका स्वागत हुआ है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में इसका स्वागत किया और कहा कि एक बहुत ही प्रभावी कदम होगा। डिप्टी सीएम अरुण साय भी इसे छात्रों के हित के लिए उठाया गया अब तक का बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं। दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने युवाओं की चिंता की है, वैसे तो चिंता करते ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है इसके लिए कठोर कानून वो बना रहे हैं। पहले कैबिनेट में निर्णय लिए, अब वो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है, तो इस तरह की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कड़े कानून बनाने के लिए विधेयक लाने का निर्णय किया है, वरन एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए निर्णय करके काम करती है। उधर कांग्रेस इस सब चीजों को दिखावा करार दे रही है और कांग्रेस कह रही है कि संघ के लोग सिस्टम में हर जगह बैठे हैं, आप सिस्टम बदलते रहिए लेकिन मुखिया तो वही रहेंगे, इसलिए कोई सुधार नहीं होने वाला। भूपेश बघेल किस तरह से तंज कस रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। देखिए, पूरे जो सिस्टम है उसमें आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। राम मंदिर में देख लिए कैसे ये चढ़ावा चोरी किए हैं। उसी प्रकार से एग्जाम में भी पूरे, चाहे यूनिवर्सिटी में सारे आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। ये अपने आदमियों को भरना चाहते हैं, तो अपने आदमी भरने के लिए वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी भले टास्क फोर्स बनाए, लेकिन जब तक के आरएसएस के लोगों को वहां दखल रहेगा, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। अब भूपेश बघेल ने सीधे आरोप लगा दिए हैं कि आरएसएस के दखल से, संघ के दखल की वजह से सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसे लेकर उन्हें कोर्ट कचहरी का मुंह भी देखना पड़े, क्योंकि सबूत अब मांगे जाएंगे उनसे कि इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं तो आपके पास सबूत क्या है। खैर, ये तो हो गई सियासत की बात। युवाओं के भविष्य की बात के लिए सवाल उठाने जरूरी है, तो आपको सवाल दिखाते हैं। आज के हमारे आपके सवाल ये रहे टेलीविजन स्क्रीन पर। पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार की टास्क फोर्स बनी, क्या सच में नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी? लोगों को भरोसा ही नहीं है भाई, भरोसा पैदा होगा नहीं होगा, यही सवाल है हमारा। कांग्रेस बोली सिस्टम चलाने वाले संघ के लोग, बीजेपी बोली कांग्रेस को हर कदम में दिखता है खोट। छात्र बोले कवायद से नहीं परिणाम में हो बदलाव। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से पूरा विपक्ष नाराज, यह भी एक मुद्दा है। AK-47 से गोलियां चलाते हुए पुलिसकर्मियों की तस्वीरें आने के बाद
मामला गर्मा गया। देश में टास्क फोर्स से रुकेंगे पेपर लीक, सिर्फ दिखावे की कवायद या एक्शन बिल्कुल ठीक? लोगों को भरोसा है कि नहीं? ये वो नाम है हाई पावर्ड कमिटी टास्क फोर्स के। देखिए, ये एस सोमनाथ हैं, जाहिर सी बात है बड़ा नाम है इसरो के, आपको पता होगा। बहुत देश को इन्होंने गौरव भी कराया था। तपन डे का निदेशक, पूर्व निदेशक हैं आईबी के, और ये जानते हैं कि कैसे कानूनी प्रक्रियाओं के लूप होल्स का फायदा उठा करके गड़बड़ियां होती है। आईआईटी मद्रास के निदेशक बी कामकोटी, तमाम लोग, बहुत अच्छे पैनल जो है वो इसमें मैं मानता हूं, मेरी जितनी समझ है। अनीता कनवाल, पूर्व शिक्षा सचिव, बहुत अच्छे और बहुत साफ सुथरे लोगों को लेकर के इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। मेरे साथ कुछ खास मेहमान, नितिन बंसाली जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, वैभव बैंस जी प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियदर्शन रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। आज सवाल सर मैं प्रियदर्शी जी आपसे लूंगा। प्रियदर्शी रंजन जी, मुझे ये बताइए, स्पेशल हाई पावर टास्क फोर्स गठित कर दी गई है और इनके पैनल के जो नाम है बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे नाम देख करके बड़ा भरोसा होता है, पर अभी तक के अनुभव हमारे बताते हैं कि बहुत कुछ बदलता नहीं है। सर क्या लग रहा है आपको, कुछ बदलेगा क्या? उम्मीद की जा सकती है जी, लेकिन जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर कई शक शुबा भी है। ये पहला मामला तो है नहीं जब पेपर लीक हुआ है और इस तरीके का हंगामा हुआ है। दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर इससे पहले भी होता रहा है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, 2024 में हुआ है, बिहार में हुआ है। बिहार में इसके लिए कानून भी बना है परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए, लेकिन उसकी सफलता का प्रतिशत क्या है? आप गौर करेंगे, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, राज्य चाहे कोई भी हो या केंद्र स्तरीय परीक्षाएं हो, पेपर लीक होता ही रहा है, सवालों के घेरे में रहा है। और ये बड़े लंबे समय से मांग थी कि भारत में परीक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। सरकारें इग्नोर कर रही थी, लेकिन ये घड़ा भरा और इस तरीके से चीजें हो रही हैं। फिर जो आपने कहा कि बड़े सुंदर नाम है, बड़े प्रभावशाली नाम है, बड़े दिव्य लोग हैं, बिल्कुल है। इसरो से लेकर के तमाम क्षेत्र के लोगों को इसमें समाहित करके भारत सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी व्यवस्था जैसा चीन में है, जैसा सिंगापुर में है, जैसा दक्षिण कोरिया में है, वैसी कुछ व्यवस्था, फुल प्रूफ व्यवस्था जहां पेपर लीक नहीं होता है, वैसी कुछ व्यवस्था हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक 2, 4, 5 परीक्षाएं इनके अंदर में नहीं हो जाती हैं, तब तक ये अभी तक ख्याली पुलाव ही लगेगा कि हाँ ठीक है, करने की कोशिश हो रही है। आजमाया जाना बाकी है, अमली जामा पहनाया जाना बाकी है, किस तरीके से इनको अमली जामा पहनाया जाता है। हालांकि मैं एक चीज और इस पर कहना चाहूंगा कि आप कितने भी फुल प्रूफ व्यवस्था बना लीजिए, पेपर लीक रोकना बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरीके से भारत में अघोषित तौर पर एक व्यवसाय बन गया है, इसको रोकना मुश्किल लगता है। एक से एक नाम, रंजीत डॉन बिहार में हुआ करता था, व्यापक घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में। रंजीत डॉन के दौर में कहा गया कि अब नई व्यवस्था ही है, उसके बाद पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बिहार में तो हुआ। व्यापम के बाद मध्य प्रदेश में भी ये चीजें कही गई थी कि आगे अब पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं होगा, लेकिन होते रहा है। तो वैसे ही इससे भी उम्मीद की जा रही है, कुछ सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन 100% फुल प्रूफ कह देना बिल्कुल मेरे हिसाब से तो जायज नहीं है। आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। जी ठीक है, नितिन भंसाली जी क्या कहेंगे आप, भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरा, मांग हो रही है जो छात्रों के खिलाफ हिंसक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर राहुल गांधी बड़े आक्रोशित भी हैं, आक्रामक भी हैं। कह रहे हैं दिल्ली में पैलेट गन चलाते हो, बिहार में पटना में आप AK-47 चला रहे हो, क्या कहेंगे आप? भारी भरकम नाम रखा गया है, क्या हाई पावर टास्क फोर्स। ऐसा लगता है जाने कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पे कुछ होने जा रहा है और नाम रखा गया हो किसी टास्क फोर्स का, ऐसा नाम रखा है। देखिए, नियम बनाना और नियमों को लागू करना, ये सरकार मुझे लगता है सही ढंग से नहीं कर पाई है। उसी का नतीजा है कि आज 13,898 युवा जो हैं, छात्र जो हैं, 2014 से 2026 तक के हर वर्ष 13,898 छात्रों ने एक आंकड़ा निकाले तो आत्महत्या की है। 140 छात्रों ने नीट की परीक्षा 2021 से लेकर 2026 तक 2 बार पेपर लीक होने पर आत्महत्या करने वालों की संख्या 140 है। ये जो नया कानून, ये जो टास्क फोर्स जो कुछ बना रहे हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है डैमेज कंट्रोल का काम है वर्तमान की स्थिति और परिस्थितियों पे, कि ये डैमेज कंट्रोल कर लें।
पर मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। इतनी देरी क्यों लगी? 36 दिन लग गए। भाई इस्तीफा ही तो मांग रहे थे, जवाबदेही तय करने की बात थी। 36 दिन तक छात्रों को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जाकर कहीं इनको लगा कि अब ये हमारे वश से बाहर है और अब हमको मजबूरन करना पड़ेगा, तो मजबूरी में इस्तीफा दिलवाया। और बड़े दुख की बात है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ये कहते हैं कि उनको इस्तीफा नहीं देना था। तो कितनी शर्मनाक बात है कि वहां वो इस्तीफा दे रहे हैं छात्रों के आंदोलन के बाद, और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का सपोर्ट कर भंसाली जी, ऐसे कार्यकाल में भी 12वीं का पेपर हिंदी का अभी 2026 में लीक हुआ है। तो इसी डर से शायद वो दे रहे होंगे ये बयान कि कहीं अब आप उनका ना मांग ले जाए इस्तीफा। क्या करेंगे वो, बताइए आप। मांग ही रहे। छत्तीसगढ़ में छात्र आंदोलन पे बैठे हैं आपके अंबेडकर चौक पे, और वो बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे हैं 12वीं का पेपर जो लीक हुआ उसके मामले में। ये इस लड़ाई का अंत नहीं है अभिलाष जी, ये एक जंग की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, खाली ये शिक्षा की व्यवस्था को ये टास्क फोर्स बनाकर बोल देने से नहीं चलेगा काम। अभी इसमें बहुत सारे लुक पोल हैं जिसका जवाब देना होगा। और जो छात्र जेल में हैं, जिन छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, जिन छात्रों की किसी की आंख फूट गई है, किसी के पैर टूट गए, उनका क्या? साथ ही जिन छात्रों ने आत्महत्या की है, छात्र छात्राओं ने, उनके परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग है। सारे जो रजिस्टर्ड केस है जो छात्रों के ऊपर लगे उसको वापस लेने की मांग है। उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी भी प्रतीक्षा करते हैं 1 दिन 2 दिन, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। ठीक है, मैं वैभव जी के पास आता हूं। वैभव जी, ऐसा बहुत कम होता है जब सरकार बहुत अच्छा कदम उठाए और उस पर कोई किसी को यकीन ही ना हो। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी भी कह रहे हैं कि अभी बहुत पहले देखा जाएगा भाई। नितिन भंसाली जी भी कह रहे हैं कि पहले देखा जाएगा। युवाओं को भी लग रहा है कि भाई बोलने से नहीं होता, अब तो रिजल्ट चाहिए। और वो कहते हैं ना कि उसमें अगर आप शिकायत करेंगे कि ये भरोसा नहीं करते हम अच्छा करते हैं, तो उसमें एतबार की अदा नहीं, तू दिल पर हाथ रखकर कह दे कि तू बेवफा नहीं। तो अगर भरोसा हमने 152 बार तोड़ दिया है, देश का, समाज का, छात्रों का, बच्चों का, विपक्ष का, पत्रकारों का, दूसरे लोगों का, तो फिर शायद भरोसा बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्या आप इसे बहुत अच्छे भाव के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है अभी भरोसा मत कीजिए, सिस्टम में हम सुधार ला रहे हैं, थोड़े दिनों में आपका भरोसा दोबारा जीतेंगे? धन्यवाद अभिलाष जी। मैं आपके शो में आया इसीलिए था ताकि आप तीखे सवाल पूछें मुझसे। जी अभिलाष जी, 1947 में देश आजाद हुआ है, 2014 तक कभी पेपर लीक नहीं हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उसमें आज तक क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, वो चर्चा करने नहीं बैठे हैं और आरोप प्रत्यारोप करने नहीं बैठे हैं। वैसे आप कांग्रेस की स्थिति बता दें तो 2003 में यहाँ जो पीएससी का लीक हुआ था, दोबारा इनको मौका मिला तो 2023 के भी पीएससी को लीक करके गए थे। तो 2003 में बीजेपी थी, नहीं, अजीत जोगी जी की सरकार में लीक हुआ था और आपके 2 नेता आरोपी थे। कांग्रेस के 2 नेता आरोपी थे उसमें, खेलन राम जांगड़े पूर्व सांसद और अमोल सिंह सलाम पूर्व विधायक। बहरहाल छोड़ देते हैं इन सब बातों को। जी अभिलाष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम कदम उठा रहे हैं सिस्टम को सुधारने के लिए, क्या इस बात की तारीफ नहीं होनी चाहिए? आज तक देश में किसी सरकार ने ऐसे कोई कदम उठाए क्या कि नकल विरोधी अधिनियम लाए, एक हाई पावर टास्क कमेटी बनाई जिसमें नंदन नीलकेणी साहब जैसे, एस सोमनाथ सर जैसे, प्रोफेसर कामकोटी जैसे, अनीता नरवाल मैडम जैसी, तपन देका साहब आईबी के एक्स चीफ हैं, ऐसे हाई लेवल के लोगों की कमेटी बनाई जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा देवन देश के लिए खपा दिया। ये सार्वजनिक पटल पे है, इन व्यक्तियों ने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक पटलों पे खपा दिया। नंदन नीलकेणी साहब कांग्रेस से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, पर ये स्टेट्समैनशिप है। नंदन नीलकेणी साहब टेक्नोक्रेट हैं इस देश के, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। अगर देश के लिए उनकी जरूरत पड़ती है उनकी सेवाओं की तो हम लेंगे। ये देश का मामला है, ये देश के बच्चों का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है, इसलिए मैं इसमें राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। दूसरी बात और अभिलाष जी, बहुत बहुत पोलाइटली से मैं कहना चाहता हूं, एक तबका है जो इन बच्चों का पेपर लीक करने से बच्चे, जो 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए पेपर लीक के कारण, लेकिन एक तबका उन पेरेंट्स का भी है जो ये पेपर खरीदते हैं। मैं आपके चैनल पे हाथ जोड़ के अभी ऐसे सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को ऐसा पेपर खरीद के लंगड़ा लूला डॉक्टर बना पाएंगे, वो बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। काइंड ऑफ मीसा भारती, डॉक्टर मीसा भारती जो है ना, वो देश के ऊपर उपकार यही कर रही हैं कि वो इलाज नहीं करती। आपको भी पता है अभिलाष जी मीसा भारती कैसे डॉक्टर बनी?
मुझे भी पता है मीसा भारती कैसे डॉक्टर बनी। तो ये एक नैतिक जागरूकता का विषय है, इसमें मैं आपका भी सहयोग मांगता हूं, नितिन भंसाली जी का भी सहयोग मांगता हूं और पूरे समाज का भी सहयोग मांगता हूं। ये हमारी आपसी जागरूकता का विषय है। अब ये राजनीति करने का विषय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है प्रियदर्शी रंजन जी, देखिए अब यहाँ पर मैं इस टास्क फोर्स की जो उपयोगिता है उसको लेकर सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सम्मानित नाम है और आपने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ ये बहुत ही प्रमुख नाम है। पर दिक्कत यह है कि हमारे पास कानून तो पहले भी था, नियम तो पहले भी थे, सिस्टम तो पहले भी था। नहीं था तो क्या नहीं था? नीयत तो नहीं थी। हम नीति बनाने में बहुत मास्टर आदमी हैं। हमारी नीतियां अगर पेपर्स पर कोई देख ले तो मुझे लगता है कि राम राज्य के लोग जिन्होंने राम राज्य देखा होगा वो भी टेंशन में आ जाए कि भाई इतना अच्छा तो उस टाइम भी नहीं होता था। नहीं क्या? पेपर पे, अगर मैं पेपर की बात कर रहा हूं, अगर मैं कंपेयर करने लगूं, भाई राम राज्य में क्या था? राम राज्य में गरीब आदमी भी होते थे, ऐसा तो नहीं है। हमारे उसमें गरीबी रेखा से हमने करोड़ों लोगों को ऊपर उठा दिया। राम भगवान ने कहां उठाए थे? उनके राज्य में ये सब चीजें नहीं हो पाती थी, पर पेपर में हमारा बहुत अच्छा काम चलता है। दिक्कत यह है कि कानून पहले भी था, सिस्टम पहले भी था, नियम पहले भी थे, कमेटियां पहले भी थी, एग्जीक्यूशन के मामले में आकर फुस। कागजों में सब बढ़िया चल रहा है और जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इतना अच्छा पैनल बहुत अच्छी रिपोर्ट्स या बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दे भी देता है प्रियदर्शी जी, उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसे एग्जीक्यूट तो वही सिस्टम करेगा ना जो कथित तौर पर पेपर लीक में शामिल है। और वो एक चेहरा नहीं है कोई जिसे हम पकड़ सकें, वो कोई एक नाम नहीं है जिसे आप मॉनिटर कर सकें। वो पूरे सिस्टम में फैले हुए वो कहते हैं ना कि कीटाणु हैं जो पता नहीं कौन किस रूप में बैठा है। वो प्यून से लेकर के किसी विभाग का डायरेक्टर भी हो सकता है। तो सर मुझे ये बताइए, ये एग्जीक्यूशन के लेवल पर सक्सेसफुल कैसे होगा? आवाज दीजिए भाई। अच्छा ठीक है, प्रियदर्शी जी आपने शायद म्यूट कर लिया था, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, शुक्रिया जी, बोलिए। ये कह रहा था कि मैंने पहले भी ये बात कही कि इसको अमली जामा किस तरीके से पहनाया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सरकार की नीयत पर न पहले कभी सवाल था न आज सवाल है। सरकार ने इस्तीफा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये माफ करिएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसी मंत्री का, मैं मानता हूं कि ये शायद पहली बार हो रहा होगा, सभी को याद कर लेना चाहिए कि पेपर लीक के मामले में किसी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ हो। शायद ये पहली बार है। तो पहली बार कुछ चीजें होती हैं। ये पहली बार ही ये प्रयास हो कि अब नियत के स्तर पर भी परीक्षा में सुधार होगा, और अगर नहीं होगा तो यकीन मानिए जिस तरीके से छात्र जागरूक हो चुके हैं, ये सिर्फ नीट भर का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक दो परीक्षाओं का मामला नहीं है, ये दर्जनों परीक्षाओं का मामला है। आए दिन जितने भी परीक्षा हैं, मुझे तो लगता है कि 70% परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। यहाँ कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। दोनों अपनी अंतरात्मा से पूछ लें, दोनों की सरकारों में ऐसा होता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है और कांग्रेस की सरकार में नहीं होता है। कांग्रेस की भी सरकार में होता है, केरला में भी होता है ना परीक्षा का पेपर लीक। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होता है। तो सारे सरकारों को, सभी लोगों को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से सिर्फ केंद्र। अच्छा, एक चीज और है कि केंद्र जो कानून बना रहा है, क्या सभी राज्य इसे स्वीकार करेंगे? सारे स्टेट में क्या पूरी तरीके से यही केंद्रीय कानून लागू किया जाएगा? क्या ये उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, केरला में भी, कर्नाटका में भी समान रूप से लागू होगा, या कांग्रेस शासित प्रदेश इसको खारिज कर देंगे? तो आज कह रहे हैं, जो आज ये मांग कर रहे हैं, इस तरीके का कानून बनना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में इस केंद्रीय कानून को लागू करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है कि पर्दे के पीछे से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विवश तो किया ही है इस तरीके के कानून को लाने के लिए। और अगर ये कानून आ रहा है, इस तरीके के कानून आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर भी, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, वहां पर इसे लागू करने की भी जिम्मेवारी बनती है। एक हाथ से ताली नहीं बजाया जा सकता है। या फिर कॉकरोच जनता पार्टी पर भी ये दबाव होगा कि वो सभी राज्यों में इस कानून को लागू करवाए। ठीक है सर। मैं नितिन जी आपके पास आता हूं। बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा मौजूद सवाल उठा दिया प्रियदर्शी रंजन जी ने कि आप लोग तो कहते हैं ना कि भाई केंद्र हम पर कानून ना थोपे। अब ये नकल माफिया के खिलाफ एक देश एक कानून चलेगा, ये भी अस्वीकार करेगी कांग्रेस? सर
देखिए, कानून सही बनेगा, छात्रों के हित में होगा, और इससे ये जो पेपर लीक की घटनाएं ये रुकती होगी तो हम क्यों सहयोग नहीं करेंगे। ये कानून बनाना आसान है, मैंने कहा ना, उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना काफी टफ है इनके लिए, ये नहीं कर पाते हैं। ये कब जागी सरकार, जब 152 पेपर लीक हो गए और 7.5 करोड़ अभ्यर्थी परीक्षार्थी प्रभावित हुए, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस की सरकार उसके बाद ये सरकार जाग रही है। आप ये देखिए अभिलाष जी, एक व्यक्ति के इस्तीफे से पूरे देश में जश्न है, पूरे देश में खुशी है, तो ये सोचो कि उस व्यक्ति के वजह से कितने लोग, कितने करोड़ों लोग परेशान थे या दुखी थे, जो आज खुशी मना रहे हैं। नितिन जी, अभी मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं कि बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 से फायरिंग की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यही मोदी जी ने 2 दिन पहले कहा छात्रों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनके खिलाफ जो भी धाराएं लगी है उन्हें वापस किया जाएगा, उन्हें उनके लिए जो 1 करोड़ के मुआवजे की जो बात हुई है, जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके लिए अभी तक के कोई भी चीज नहीं दिख रही है। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो टास्क फोर्स जो बना दिया है ये सही ढंग से काम करेगा। पहली बार पेपर लीक हुआ, दूसरी बार पता है आपको, जब ये नीट का पेपर लीक हुआ तो आर्मी, देश का रक्षा मंत्रालय पेपर लेके जा रहा था। तो शिक्षा विभाग का काम, यदि रक्षा मंत्रालय को देश के करना पड़े, कहते हैं ना, गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ओवर हाइपर एक्टिव दिखाना पड़ता है मुझे। लेकिन नितिन भंसाली जी, एक बात बताइए ना, कई राज्यों में आपकी सरकार है, क्या वहां पर आप लोगों ने सिस्टम बना लिया कि पेपर लीक नहीं होगा? और क्या आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं नितिन भंसाली जी कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो पेपर, जो एग्जाम कांग्रेस शासित सरकारों के अंडर में है वो लीक नहीं होंगे? अगर आपने बना लिया है तो पूरा हक देता हूं, मैं मंच देता हूं और पूरा समय दूंगा आपको, आप सवाल उठाइए। अभिलाष जी, सब भाई, अभिलाष जी, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, या सरकार किसी क्षेत्रीय दल की हो, पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। ये करोड़ों छात्रों के हितों के, होना नहीं चाहिए तो ठीक है सर, के साथ खिलवाड़ है। ना आप ये सरकार अभी जाग रही है। कह रहा हूं ना कि कुछ चीजें जानबूझकर नहीं की जाती। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि लापरवाही होती है, कोई पकड़ाता है तो आप जैसे मत दीजिए। ना आप तो ऐसे बोल रहे हैं सर कि कोई जानबूझ करके चाहता है कि ऐसा हो जाए। मनमोहन जी की सरकार में जानबूझकर थोड़ी चाहता है कि ताज पर हमला हो जाए, सुरक्षा तो वहां भी पैनी रखी गई थी, पर ये होते हैं। इसको रोकने के लिए कोई 100% फुल प्रूफ प्लान में कहां से RDX आया आज तक पता नहीं चला। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं, अमित भाई शाह की भी होनी चाहिए। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि क्या फुल प्रूफ कोई प्लान आपके पास है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मोदी सरकार हमला हुआ था अभिलाष जी, तब नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। नैतिकता के आधार पर नहीं दिया, यहाँ पे वो नहीं हुआ, नैतिकता के आधार पर नहीं दिया था। पूर्व मीडिया ने सवाल उठाए थे कि आप अपनी शेरवानी और कोट बदलने में व्यस्त थे, तब दिया से इस्तीफा दिया था। ना मीडिया के सवालों पर दिया था, जब सवाल उठाए गए थे और उनके फोटो दिखाए गए थे कि कितने मिनट में कितने कोट बदले, तब दिया गया था। आप अपना समय भूल जाते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं उस बात पर नहीं जा रहा मैं। लेकिन वैभव जी आपके पास आता हूं, वैभव जी आपके पास आता हूं। वैभव जी, मैं ये मानता हूं कि कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में ऐसी कोई तोहमत लगे, लेकिन आप लोग भी जो मैसेज कन्वे करते हैं ना, वो मुझे देखकर बड़ा अजीब लगता है। मैं बीजेपी जैसी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद नहीं कर सकता। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश में जश्न मन रहा है, आप लोग जानबूझ करके सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए संसद भवन के बाहर उनका गुलदस्ते दे करके, उनको शॉल श्रीफल दे करके उनका स्वागत करते नजर आ जाते हैं कथित तौर पर। तो ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमने इस्तीफा तो ले लिया लेकिन हम नहीं मानते कि यह गलत है, केवल दिखावे के लिए हमने इस्तीफा लिया? सर, ऐसा नहीं होता ना, आप लोग जानबूझ करके सेंटिमेंट हर्ट करते हैं, ऐसा लगता है। जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, तो उस बयान में कहीं ना कहीं एक एरोगेंस दिखता है। जब जश्न मना रहे होते हैं लोग कि उन्होंने अपनी मांगे मनवा ली, और लोकतंत्र में अगर जनता जीतती है तो लोकतंत्र जीतता है सर, उसमें विपक्ष या कॉकरोच जनता पार्टी या छात्र नहीं जीतते। लोकतंत्र में जब सरकारें झुकी हैं या बैकफुट पर आई हैं, तब तक जीत उस आदमी की, संस्था की नहीं हुई है, तब तक लोकतंत्र की जीत हुई है। और आप उसे काउंटर करने के लिए एक फोटो सेशन कराते हैं संसद के बाहर, और धर्मेंद्र प्रधान जी को फूल मालाएं और तमाम टोपी ओपी लगाकर, मैथिली टोपी पहना करके उनका स्वागत करते हैं। तो आप कहते कुछ है और मैसेज कुछ कन्वे कर देते हैं सर, ऐसा क्यों? अभिलाष जी, मैसेजिंग किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं था,
मैं स्पष्ट कर देता हूं, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। देश में कितनी ऐसी पार्टियां बची हैं जहां नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा देता है? पहला सवाल है मेरा। अभी आपने रिपीट किया था कि शिवराज पाटिल जी से जब मीडिया का दबाव बना तब उनको दबाव में आके इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो आडवाणी जी भी थे, हमारी पार्टी के ही थे आडवाणी जी। हवाला डायरी में सिर्फ उनका नाम आया था। तो आडवाणी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मीडिया में बयान जारी किया था कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस सदन में कदम नहीं रखूंगा, और जब तक आडवाणी जी निर्दोष साबित नहीं हो पाए वो सदन नहीं गए थे। हम शुचिता की राजनीति करते हैं अभिलाष जी, मैं राजनीति करने बिल्कुल भी नहीं आया हूं। अगर परिवर्तन की बात हो रही है, रिफॉर्म की बात हो रही है, मुझे लगता है कि जब तरुण अवस्था में था, मैंने भाजपा को जो रिफॉर्म करते हुए देखा है, देश में डिजिटलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब संभव हुआ पाया। नॉर्थ ईस्ट में जितने स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब डेवलप हो पाया। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट को लेके ए.के. एंटनी साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हम नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते ताकि चाइना आए तो आगे ना पाए, सड़क नहीं मिले तो। ये इनकी सरकार थी। हम उसमें किसी चीज में नहीं जा रहे हैं। हम देश, शौचालय सबसे बड़ा उदाहरण है। हमको देश उस कंडीशन में मिला था जब देश में शौचालय नहीं होते थे हर घर में। अभिलाष जी, मैं बिल्कुल राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये सोचिए कि हम कहां से कहां तक लेके आए हैं भारत को 12 साल में। हम कतई नहीं चाहते कि एक भी पेपर लीक हो, फुल प्रूफ सिस्टम बने। उसके बाद भी अगर हमारी कोई गलती है तो जनता हमें सजा देगी, बिल्कुल देगी, और बिल्कुल स्वीकार्य है वो। हम अपने प्रयासों में और हम कहीं कमी नहीं करेंगे, और इन प्रयासों से हम परिणाम लाके दिखाएंगे, इसी देश के सामने दिखाएंगे परिणाम लाके। आज तक बहुत सारी चीजों में लाए हैं, एग्जाम का भी सिस्टम लीक प्रूफ बना के दिखाएंगे, और वो हम ही कर सकते हैं। देश के लोगों को भी भरोसा है। युवा साथियों का, एक मिनट अभिलाष जी, युवा साथियों का जो गुस्सा था सरकार के प्रति, जिस सरकार से युवाओं को उम्मीद होती है गुस्सा भी उसी के प्रति होता है। सरकार युवाओं के साथ काम कर रही है, और हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना 100% लगाएंगे कि इसका परिणाम लेके आए। ठीक है वैभव जी, देखिए मैं हमेशा सुधारवादी विचारधारा का समर्थक रहा हूं, कांग्रेस हो या बीजेपी। मैं हमेशा कहता हूं कि गलतियां जानबूझकर कोई नहीं करती सरकारें, क्योंकि गालियां तो अल्टीमेटली नेताओं को ही पड़ती ना। कौन चाहेगा कि भाई उनके नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगे, पोस्टर बने और उनके फोटोग्राफ्स के साथ बदतमीजियां हों। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर गलतियां स्वाभाविक तौर पर सामने आ जाती हैं और आक्रोश दिखता है तो बड़ा दिल दिखा करके उसको सुधार कर लेना चाहिए। मोदी सरकार ने कुछ मामलों पर सुधारवादी कदम उठाए। अभिलाष जी, इस उम्र में मोदी जी रात को 3 बजे लाइव आके बच्चों से संवाद कर रहे हैं। आप समझिए ना, मोदी जी क्यों नहीं करते? ये देखिए नितिन भाई, आप शांत हो जाइए। मैं ना नहीं, अभिलाष जी म्यूट कर दीजिए इनको। मैं राजनीति समय खत्म हो गया सर, एक फाइनल कमेंट कर लीजिए। हो गया सर, बस सबका हो गया सर, हो गया समय खत्म। नहीं ठीक है, नहीं मैं वही कह रहा हूं। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि गलतियां बच्चों के लिए हैं। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिस्टम में सुधार होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो होती है लोकतंत्र में जनता का सरकार के प्रति भरोसा। जरा भी दरकता दिखे, इतनी देर नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, जरा भी दरकता दिखे तो कई बार हमें वो चीजें भी करनी पड़ती हैं। भाई सीता ने अग्नि परीक्षा इसलिए दी थी ना क्योंकि जनता को भरोसा नहीं था, वहां के लोगों को भरोसा नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि उनके चरित्र में कोई दोष था। क्यों दी? श्री राम ने क्यों कहा उनको कि अग्नि परीक्षा दीजिए? तो आप तो राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं, आप तो राम का अनुसरण करने वाले लोग हैं। जरा सा लेश मात्र भी अगर किसी के मन में आपको लेकर के भरोसे में कमी आए ना, तो सच्ची संवेदनशील सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि उस भरोसे को दोबारा कायम करें। और वो करने में थोड़ा सा चूक हुई आपसे। उम्मीद करते हैं कि चाहे किसान आंदोलन हो या छात्र आंदोलन, ये तस्वीरें जब इतनी व्यापक हो जाए, जब आक्रोश इतना व्यापक हो जाए कि आदमी को, जो मेरे जैसा न्यूट्रल आदमी था, उसको भी लगे कि लग रहा है कि अब साइड लेना पड़ेगा। भाई किसी के साइड जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है ना कि अगर जब इतिहास लिखा जाता है और आप तटस्थ रहते हैं तो इतिहास आपको माफ नहीं करता। तो इस लेवल पर चीजें ना जाएं। आप लोग थोड़ा सा कहते हैं ना, पूर्वानुमान लगाने में वीक हो रहे हैं लगातार बार बार। यह अति आत्मविश्वास भी हो सकता है, या फिर जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन तक पहुंचने वाली सूचनाओं में हेर फेर करने वालों का, नीचे वालों का खेला भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या होता है, पर ऐसी उम्मीद में इतनी संवेदनशील और इतनी ताकतवर सरकार से नहीं कर सकता कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो उनको समझना है। पर आपने अच्छी दिशा में शुरुआत की है, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं नकल माफिया पर लगाम लगाने में, तो ये देश सक्सेसफुल होगा, युवा सक्सेसफुल होंगे और हमारी कोशिशें कामयाब होंगी। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, वैभव जी और प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।